नमस्ते दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम बात करेंगे फोर्ड फिगो के ओनरशिप रिव्यू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। अगर फोर्ड फिगो के एक्सटीरियर की बात करें तो इसका एक्सटीरियर बहुत ही बोल्ड है। सामने जो इसकी लाइन है बहुत ही शार्प है, एंड जो इसकी ग्रिल है वो एस्टन मार्टिन से इंस्पायर्ड है, तो इसे काफ़ी बोल्ड लुक प्रोवाइड हो रहा है। साइड से भी इसकी लाइंस काफ़ी बोल्ड है। अब बात करें फिगो के इंटीरियर की, तो इसमें पूरी की पूरी ब्लैक थीम फॉलो करी गई है। बीच में सिल्वर इंसर्ट्स एंड क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी एसी वेंट्स पे एंड एसी नॉब्स पे। एंड अगर आप गाड़ी को धूप में खड़ा कर दे तो ब्लैक कलर के कारण होता क्या है कि गाड़ी अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाती है। अगर बात करें ड्राइवर साइड गेट की, तो हमें डोर हैंडल्स में सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे हमें मिल जाएंगे पावर विंडोज़ के स्विचेस, एंड जो लास्ट में है ये पावर विंडो लॉक की स्विच है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाएगा जिसमें हम कॉइन्स वॉइन्स रख सकते हैं जब भी आप टोल गेट पास करेंगे। एंड नीचे में हमें देखने को मिलेंगे 3 बॉटल होल्डर्स, लेकिन यूज़ में सिर्फ 2 ही आते हैं स्टार्टिंग के। ये यूज़ में नहीं आ पाता, यहाँ पे बॉटल फिट नहीं हो पाती है। बात करें सेंटर कंसोल की, तो सबसे ऊपर हमें देखने को मिल जाएगा एक छोटा सा स्पेस जहाँ पे हमें अपने इंपॉर्टेंट कार्ड्स और मोबाइल को माउंट करने के लिए जगह दी हुई है। एंड उसी के अंदर पे एक 2 पोर्ट है जिसमें कि हम ऑक्सिलरी एंड यूएसबी को लगा सकते हैं। उसी के जस्ट नीचे हमें मिलता है फ्यूजिंग सा इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसके लेफ्ट साइड में है डिफरेंट मीडिया मोड्स एंड राइट साइड में दिया हुआ है एक डायल पैड। एंड जो स्पीकर्स की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, और सेंटर में एक नॉब मिलता है जिससे हम वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं एंड ऑन एंड ऑफ भी उसी से कर सकते हैं। इसके नीचे क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है एंड दिस इज़ सो पावरफुल। ये 10 से 15 मिनट में गाड़ी पूरी ठंडी कर देता है। इसमें 2 नॉब्स भी है, वन फॉर फैन स्पीड एंड दूसरा टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। बाकी सारे डिफरेंट मोड्स के लिए बटन है। बीच में स्क्रीन है जिसमें टेम्परेचर एंड मोड्स डिस्प्ले होते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इसे काफ़ी ओल्ड स्कूल स्टैक से रखा गया है। सबसे लेफ्ट में हमें देखने को मिल जाएगा टैकोमीटर, बीच में स्पीडोमीटर एंड सबसे लास्ट में है फ्यूल गेज। अगर बात करें एमआईडी की, तो इसमें हमें इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी इसकी आउटसाइड टेम्परेचर, ट्रिप ए का ऑप्शन, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है ट्रिप के लिए, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज किलोमीटर जो भी अभी तक एवरेज निकल के आए गाड़ी का वो, एंड ये रहा इंस्टेंटेनियस एवरेज कि एक इंस्टेंट पर गाड़ी ने कितना एवरेज दिया है। एंड इसके बाद है एवरेज स्पीड। जो भी लाइट रेटेड हमारे स्विचेस है उसके लिए अलग ही सेक्शन दिया गया है फोर्ड ने हमें यहाँ पे, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल है। एंड इनफैक्ट बूट रिलीजिंग बटन भी यहीं पे दी गई है। फिगो में ऑफर किए गए थे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, जिसमें हमें ऑप्शन मिल जाता है वॉल्यूम कम और ज़्यादा करने के लिए, गाने बैकवर्ड और फॉरवर्ड करने के लिए, और जो बीच में बटन दी गई है वो मोड्स की है जिसमें हम डिफरेंट मोड्स से स्विच कर सकते हैं। फिगो में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिरर विद फोल्डिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। बात करें ग्लव बॉक्स की, तो ग्लव बॉक्स तो काफ़ी छोटा है। इसमें ना ही लाइट दी गई है, ना ही इसमें कूलिंग फंक्शन दिया गया है। एंड सामान भी इसमें ठीक ठाक ही आएगा। फिगो में पैडल गैप भी ठीक ठाक है। जब भी आप गाड़ी चलाएंगे तो जो आपके शूज़ रहेंगे वो आपस में टकराएंगे नहीं, जिससे कि आप कंफर्टेबली ड्राइव कर सकते हैं। फोर्ड फिगो में ऑफर किया था हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन, जिससे कि अगर आप लंबे ड्राइव पे जाते हैं तो आप कंफर्टेबल रहते हैं। बूट स्पेस की बात करें तो इसकी कैपेसिटी आई थिंक 265 लीटर्स के अप्रॉक्स है। एंड इसमें हमें पासवर्ड भी देखने को मिल जाएगी, जो कि कंपनी से प्रोवाइड की गई थी। एंड ये डीप भी है, इसमें 3 सूटकेस आराम से आ सकते हैं। अगर बात करें रेयर सीट कंफर्ट की, तो लेग रूम भी अच्छा खासा है, हेड रूम भी अच्छा खासा है, एंड अंडर थाई सपोर्ट भी डिसेंट ही है, एंड सीट की कुशनिंग भी एवरेज ही है। लेकिन अगर आपकी हाइट 6 फीट एंड अबव है तो दिक्कत हो सकती है। अगर आपकी हाइट 6 फीट के अंदर है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। एक नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पे लगा है कि जिसका हेडरेस्ट है वो फिक्स है। अगर ये फिक्स नहीं हो तो ज़्यादा सही रहता। सीट की लेंथ की बात करूँ तो 2 बंदे तो यहाँ पे कंफर्टेबली आ ही सकते हैं। 2 लोग के बैठने के बाद भी काफ़ी स्पेस बच रहा है। अगर यहाँ पे तीसरा बंदे भी बैठे काफ़ी अच्छे से आ सकते हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि हम लोग के पास शोल्डर तो बहुत टकरा रहा है, लेकिन अगर पीछे पतला बंदा बैठे तो सही रहेगा। बात करें फोर्ड फिगो की सीट फीचर्स की, तो इसमें 2 एयरबैग स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए गए थे, एंड जो ये टाइटेनियम वेरिएंट है इसमें ABS विद EBD भी प्रोवाइड किया गया था। एंड ड्राइवर साइड की जो विंडो है उसमें भी एंटी पिंच गार्ड का फीचर अवेलेबल है, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है सेफ्टी के लिहाज से।
अगर बात करें एर्गोनॉमिक्स की वाइल ड्राइविंग, तो सारी चीज़ें मेरे रीच में एक्सेप्ट वन। एक चीज़ जो मेरे रीच में नहीं है वो है मिरर एडजस्टमेंट की स्विच। आप देख सकते हैं ये काफ़ी दूर पड़ता है मुझे। जब भी अगर मुझे गाड़ी चलाते टाइम एडजस्ट करना पड़े मान लीजिए, तो मुझे यहाँ तक के हाथ पुराना पड़ता है, जो कि बहुत ही अनकम्फर्टेबल हो जाता है। ईगो के सस्पेंशन बहुत ही स्टिफ है, जो कि एंथुसियास्ट के लिए बहुत ही सही बात है, लेकिन अगर आप एक फैमिली कार देख रहे हैं तो उसमें दिक्कत की बात हो जाएगी, क्योंकि एंथुसियास्ट का क्या है, वो तो सह लेगा, उसको तो ड्राइविंग प्लेजर चाहिए। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ कहीं बाहर जाते हैं तो जब गाड़ी पॉटोस पे से निकलेगी, जब ब्रेकर्स पे से निकलती है, तब फैमिली के अनकम्फर्टेबल हो जाता है। तो उसके बाद वो बोलते भी है कि कैसे गाड़ी चला रहा, धीरे निकालो, तो ये बात हो जाती है उसमें। कि आप थोड़े से ऑफ रोड टाइप से, मतलब प्रॉपर ऑफ रोड नहीं, थोड़ा बहुत जो हमारे गड्ढे वड्ढे आते हैं ना इंडियन रोड्स पे, उस पर अगर हम लेके जाएंगे ना तो दिक्कत वाली बात हो जाती है। तब तो आपको पूरा पेट का खाना ही हिल जाएगा, तो सस्पेंशन तब थोड़ी सी दिक्कत दे देते हैं। बाकी और ठीक है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी कभी फील होता है, बस ये आप ऑटोज पे तो आराम से निकालो, निकल जाएगी, बाकी इट्स ओके। अब बात करें इसकी डायनामिक्स की, तो गाड़ी बहुत ही सही है बिकॉज ऑफ दिस स्टीयरिंग। इसका फील बहुत ही अच्छा है, इसका फीडबैक बहुत ही प्यारा है। इसकी ग्रिप जो है ये बहुत ही अच्छी है, थम्स के भी अलग से ग्रिप प्रोवाइड की गई है। एंड जब भी लाइट्स कम स्पीड पे हम रहते हैं तब स्टीयरिंग लाइट रहती है, लेकिन जैसे हम हाई स्पीड पे जाते हैं अप्रॉक्स 120-140, इसमें थोड़ा सा वेट एड ऑन हो जाता है, जिससे कि हाई स्पीड स्टेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी रहती है। मैंने अप्रॉक्स 160 टच करी थी, वो भी एक अच्छे से हाईवे पे जहाँ पे कि स्पीड लिमिट नहीं थी। एंड वहाँ मैंने टेस्ट किया था तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी थी, थोड़ा सा वेट भी एड ऑन हो गया था इस कारण। जब भी आप इसे घाट्स पे लेके जाएंगे या जो शार्प टर्न्स होते हैं, तब जो इसका फील और फीडबैक आता है ना, वो आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को अलग ही लेवल पे ले जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा जो इसका फीडबैक मिलता है वो। देखो कि ब्रेक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो इसकी ब्रेकिंग पावर है बहुत ही अच्छी है। सामने में हमें 2 डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी, एंड रियर में जो है वो ड्रम का ऑप्शन है। एंड जब भी हम हाई स्पीड पे होते हैं, लेकिन जो इसका ABS है वो होता ये है कि जो इसके ABS है वो लाइटर साइड पे है, तो जब भी हम हाई स्पीड पे ब्रेकिंग करते हैं तो वो थोड़ी सी इसकी ब्रेकिंग पावर कम हो जाती है ABS के कारण। लेकिन एक वो अच्छा फीचर भी है और एक नेगेटिव भी कह सकते हैं इसे। बात करें गाड़ी के एवरेज लेवल्स की, तो वो बहुत ही अच्छे हैं। गाड़ी में किसी भी तरह की नॉइस नहीं आती है, लेकिन जैसे एक अपने पॉइंट से ये मतलब 2,500-3,000 रुपये इस ऊपर क्रॉस करती है तो बहुत ही स्पोर्टी वाली आवाज़ आती है। वो आवाज़ में आपको दिक्कत नहीं होगी, वो आवाज़ बहुत ही स्पोर्टी टाइप से होती है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो अपनी टायर नॉइज़ आती है वो आती है, ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप गाने सुनते ही रहते हैं उसमें, तो वो आवाज़ उससे रिड्यूस हो जाती है। जो इंजन नॉइज़ है वो भी बहुत ही कम आती है, लेकिन जैसी गाड़ी 3 या 4,000 की RPM क्रॉस करती है तो आवाज़ आती है, लेकिन वो बहुत ही स्पोर्टी होती है, तो वो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होगी उसमें भी। वो एंथुसियास्ट है तो बहुत ही सही बात है। गियर बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो गियर बॉक्स के जो थ्रोज है वो बहुत ही शॉर्ट है एंड बहुत ही क्रिस्प है, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। लेकिन जो हमारा रिवर्स गियर है कभी कभी उसमें दिक्कत आ जाती है, वो कभी कभी लगता नहीं है, तो हमें वापस न्यूट्रल करके वापस रिवर्स गियर लगाना पड़ता है, कभी कभी अटक जाता है। लेकिन जो अभी करंट फीगो आ रही है उसमें चीज़ सॉफ्ट कर दी गई है, उसमें एक हमें स्विच दिया गया है रिवर्स गियर इंगेज करने के लिए, जो कि अच्छी बात है। एंड कि मैंने जितनी भी गाड़ी चलाई है उसमें सबसे प्यारा मुझे जो गियर बॉक्स वो अपने फीगो ही लगा है, क्योंकि इसके थ्रोज बहुत मतलब एकदम क्रिस्प है, एकदम जगह पे जाते हैं सीधे, और इसके जो थ्रोज है वो भी बहुत ही शॉर्ट है, एकदम ज़्यादा लंबा नहीं ज़्यादा छोटा नहीं, मतलब सबसे बढ़िया। बस नेगेटिव पॉइंट यही है कि कभी कभी रिवर्स गियर में प्रॉब्लम आती है, और कुछ कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं विजिबिलिटी पे, तो विजिबिलिटी गाड़ी की अच्छी है, बस दिक्कत ये है कि जो इसका A पिलर है वो जब हम कॉर्नर्स या टर्न्स करते हैं तब थोड़ी सी दिक्कत वहाँ पे आती है। एंड जो इसके साइड जो अपने साइड मिरर्स है वो भी थोड़े छोटे हैं, अगर वो थोड़े बड़े होते तो ज़्यादा सही रहता, बाकी पीछे में भी कोई दिक्कत नहीं है। फीगो में हमें 3 इंजन ऑप्शन उस टाइम में प्रोवाइड किए गए थे, एक तो 1.2 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, एक 1.5 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, लेकिन वो सिर्फ एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में अवेलेबल था, आई थिंक वो अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है। एंड एक था डीजल 1.5, लेकिन जो हमने लिया था वो है 1.2 पेट्रोल 4 सिलेंडर। इसकी पावर है अप्रॉक्स 88 हॉर्स पावर एंड 130 न्यूटन की अप्रॉक्स का टॉर्क है। जिसकी पावर डिलीवरी है वो आई थिंक 2000 के बाद से स्टार्ट होती है और ख़त्म हो जाती है आई थिंक 6500 के बाद, मतलब 6500 तक के इसका टॉर्क बैंड रहता है। जो
टॉर्क थोड़ा लेट आता है, लेकिन जब आता है वो 88 हॉर्स पावर को फील होते हैं कि हाँ गाड़ी में थोड़ी ज़्यादा जान है। लेकिन अगर टॉर्क थोड़ा सा जल्दी आता तो वो ज़्यादा सही रहता। अगर इस इंजन परफॉर्मेंस की मैं बात करूँ 1.2 4 सिलेंडर के, तो इसकी परफॉर्मेंस एवरेज है। ये गाड़ी मतलब जो इंजन है ये ना ज़्यादा भागेगा और ना ही आपको एकदम लो फील होगा, क्योंकि जब भी आप हाईवे पे जाएंगे तब तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर आप कहीं घाट पे जा रहे हैं तब आपको लगेगा कि थोड़ी गाड़ी में पावर कम है, थोड़ी ज़्यादा रहती तो ज़्यादा सही रहता। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ इस इंजन की परफॉर्मेंस की, तो इट्स अ डिसेंट बैलेंस ऑफ पावर एंड कम्फर्ट। गाड़ी ना ही बहुत ही रैव हैप्पी है, ना ही गाड़ी बहुत लो है। जब भी आप इसे घाट पे लेके जाएंगे तब आपको ही तभी फील होगा, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये कार एक फैमिली कार के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो आपके लिए सफिशिएंट पावर है इस गाड़ी में। एंड अगर एज एन एंथुसियास्ट देख रहे हैं तो आपको इंजन थोड़ा डिसअपॉइंट करेगा, लेकिन राइड हैंडलिंग क्वालिटी जो इसकी है वो कभी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन अगर इंजन में थोड़ी सी और पावर होती या इसका जो टॉर्क बैंड है अगर वो थोड़ा सा जल्दी आता तो मज़ा आ जाता। बात करें फिगो के एवरेज की, तो ऑन हाईवेज ये देती है 18 के अप्रॉक्स विद एसी, एंड इन सिटी इट इज़ 12 विद एसी। लेकिन मेरे को जब मैंने इस कार को हमने फाइनलाइज किया था, लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि इस कार का एवरेज नहीं है, ये 14 के ऊपर दे ही नहीं सकती। लेकिन मेरा मानना ऐसा था कि एवरेज निकालना था यार, देखो हर एक के चलाने पे डिपेंड करता है, आपकी ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से, तो उस हिसाब से आपकी गाड़ी आपको एवरेज देगी। अगर आप गाड़ी बहुत ही स्मूथ चलाते या लाइट पेडल चलाते हैं तो गाड़ी आपको एवरेज देगी ही देगी। लेकिन अगर आप बहुत ही रफ यूज़ करते हैं या आप एक्सीटर ज़्यादा बहुत ही रैप करते हैं तो गाड़ी आपको एवरेज नहीं दे पाएगी, जाहिर सी बात है। अब बात करते हैं फिगो के प्रोज और कॉन्स की, जो मुझे इन 3 साल में लगे। सबसे पहले है पॉजिटिव्स, जो कि ये बिल्ड क्वालिटी, इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। सेकंड पॉइंट है इसकी स्पेस, जो इसमें स्पेस है अगर मैं कंपेयर करूँ स्विफ्ट से तो मुझे इसमें स्पेस ज़्यादा लगा। एंड जो थर्ड जो चीज़ है वो है इसकी सर्विस। इसकी सर्विस बहुत ही अफोर्डेबल है, साल में एक ही बार करानी पड़ती है। एंड कॉस्टिंग भी अगर अराउंड 4 to 5,000 के बीच में आती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत सही है अगर आपको साल में एक ही बार करानी है तो। एंड ओवरऑल इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम है। फोर्थ पॉइंट है इसका फीचर्स। जिस प्राइस पॉइंट पे फोर्ड फिगो ऑफर की गई थी उस हिसाब से इसमें बहुत सारे फीचर्स थे, जैसे कि क्लाइमेट कंट्रोल, रियर वॉश विथ वाइपर एंड डिफॉगर, एंड इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिरर्स विथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब आ जाते हैं हम नेगेटिव्स पे। नेगेटिव्स में सबसे पहले लेना चाहूँगा मैं इसका ग्राउंड क्लियरेंस। इसका ग्राउंड क्लियरेंस अप्रॉक्स 174 mm है, अगर 180 हो तो ज़्यादा सही रहता। थर्ड पॉइंट इसकी हेडलाइट नहीं, एक्चुअली फोर्ड फिगो में ना लाइट से रिलेटेड बहुत सारे इशूज़ नहीं, जैसे कि इसका कैबिन लाइट है ये एक तो एक ही दिया है, वो भी आगे दिया है, एंड वो भी बहुत डिम है। एंड जो इसके पावर विंडोज़ के स्विचेस है वो भी इल्यूमिनेटेड नहीं है। ऊपर से जो इसकी हेडलाइट है वो भी बहुत ही डिम है, अगर इसे प्रोजेक्टर्स ऑफर किए जाते तो वो ज़्यादा सही रहते। इसके बाद जो पॉइंट मैं लेना चाहूँगा वो है इसका ए पिलर का। इसका ए पिलर बहुत ही थिक है, जिससे कि जब भी हम कॉर्नर्स पे जाते हैं तब बहुत ही दिक्कत होती है विजिबिलिटी में। इसके बाद आते हैं हम टायर साइज़ पे। अगर इसके टायर साइज़ 15 इंचेस होते तो ज़्यादा सही रहता। अभी करेंटली इसमें 14 इंचेस के टायर प्रोवाइड किए गए। एंड जो इसका लास्ट पॉइंट है वो है राइड क्वालिटी। अब राइड क्वालिटी इसका ऐसा पॉइंट है जो कि पॉजिटिव्स में भी आएगा और नेगेटिव्स में भी आएगा। पॉजिटिव में क्योंकि एज एन एंथुसियास्ट इसकी राइड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, और नेगेटिव में इसलिए अगर आप फैमिली कार देख रहे हैं तो उस हिसाब से गाड़ी कंफर्टेबल उतनी नहीं रहेगी जब भी आप ऑटोज पे से निकलेंगे, इसलिए राइड क्वालिटी को दोनों में मैंने ऐड ऑन किया है। अगर मैं ओवरऑल कंक्लूजन जाऊँ फोर्ड फिगो के, तो गाड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लगी बिकॉज ऑफ इट्स प्रैक्टिकलिटी, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी राइड क्वालिटी। अगर आप एक फैमिली कार देख रहे हैं जिसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी हो और आपको थोड़ा सा राइडिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा चाहिए तो फोर्ड फिगो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपरली एक एंथुसियास्टिक गाड़ी देख रहे हैं जिसमें आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए तो फिगो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा, फिर आपको पोलो पे जंप करना पड़ेगा।